हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। साला दर्पण पोर्टल पर प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप जिसके लाइव प्रोसेस आज हम बात करने वाले हैं। फ्रेंड्स, आप हमसे जुड़ना चाहते हैं और चैनल सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो चैनल नेम के सामने जो लाल सब्सक्राइब बटन है उस पर क्लिक करें। साला दर्पण पोर्टल पर छात्रवृत्ति के आवेदन ऑनलाइन करने के लिए हमें जो ऑप्शन में जाना है वो है स्कीम टैब के अंतर्गत इसमें हमें जाना है स्कॉलरशिप। इस पर क्लिक करना है। स्कॉलरशिप पे क्लिक करने के बाद हमें सबसे पहले जाना है स्कॉलरशिप अलॉटमेंट 2020-21। यहाँ पे विंडो ओपन होती है। स्कॉलरशिप आइडेंटिफिकेशन विद डिटेल्स एंड अलॉटमेंट नोट, यहाँ कुछ निर्देश लिखे हुए हैं। साला दर्पण पर इस पेज पर छात्रवृत्ति मॉड्यूल में विद्यार्थी का आइडेंटिफिकेशन करके उसकी निजी सूचनाएं भरें। विद्यार्थी की निजी सूचनाएं भरने के पश्चात उसे नियमित छात्रवृत्ति अलॉट करें। किसी भी विद्यार्थी को छात्रवृत्ति न्यू अलॉटमेंट और रीअलॉटमेंट करने के लिए आधार का भरना, जन आधार कार्ड ऑथेंटिफिकेशन, बैंक डिटेल भरना, फैमिली एनुअल इनकम और डॉक्यूमेंट की सूची भरना आवश्यक है। 4, पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति की साला दर्पण मॉड्यूल पर ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 30/9/2020 है। तो इन निर्देशों के अनुसार हमें कार्य करना है। और सबसे पहला जो कार्य होगा वो होगा सेशन, यहाँ पे लिखा हुआ है 20-21। हमें सबसे पहला कार्य क्लास को सेलेक्ट करने का करना है और उसके बाद उसका सेक्शन, और यहाँ पे शो ऑल स्टूडेंट्स और शो स्टूडेंट पे क्लिक करना है। क्लास वो सेलेक्ट करनी है जिस क्लास के लिए हमें छात्रवृत्ति के आवेदन करने हैं। क्लास और सेक्शन सेलेक्ट करने के बाद शो स्टूडेंट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे उस क्लास के टोटल विद्यार्थियों की संख्या, टोटल आइडेंटिफाइड, टोटल स्टूडेंट पेंडिंग और छात्रवृत्ति के लिए पात्र, छात्रवृत्ति के लिए अपात्र और छात्रवृत्ति के लिए आवेदन करना नहीं चाहता है, नहीं चाहती, इस प्रकार की सूचनाएं यहाँ पे प्रदर्शित होती हैं। तो हमें यहाँ से जो सबसे पहला कार्य करना है वो है सलेक्शन। सभी स्टूडेंट्स के सामने जो सलेक्शन ड्रॉप डाउन मेनू है उसमें से हमें उस विद्यार्थी के लिए उसकी स्थिति के अनुसार सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट ऑप्शन में यहाँ पे हमारे लिए 3 ऑप्शंस हैं। छात्रवृत्ति के लिए पात्र, छात्रवृत्ति के लिए अपात्र और छात्रवृत्ति के लिए आवेदन नहीं करना चाहता या चाहती। इनमें से जो भी उस विद्यार्थी के लिए एप्लीकेबल है वो हमें कर लेना है। कोई आवेदन नहीं करना चाहता तो आवेदन नहीं करना चाहता, और अपात्र है तो उसे अपात्र प्रदर्शित कर देना है। और हमें जाना है अगले स्टेप पर, वो है ट्रांसफ़र फॉर अलॉटमेंट। इस पे हमें क्लिक करना है। जब हम सभी विद्यार्थियों के लिए पात्र, अपात्र और आवेदन नहीं करना चाहता सेलेक्ट कर चुके होंगे तब हमें ट्रांसफ़र टू अलॉटमेंट करना है। इस पर क्लिक करने के बाद उस विद्यार्थी का नाम अगले स्तर पर पहुंचेगा और वहां हमें उस विद्यार्थी के डॉक्यूमेंट्स या उसके आधार ऑथेंटिफिकेशन, बैंक डिटेल ऑथेंटिफिकेशन का कार्य पूरा करना होगा। सभी विद्यार्थियों को पात्र, अपात्र करने के बाद जब हम ट्रांसफ़र टू अलॉटमेंट पर करते हैं तो यहाँ पे मैसेज शो होता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्टूडेंट सेव्ड सक्सेसफुली। इसको हमें क्लोज कर देना है। और ये स्टूडेंट्स अगले स्तर पर पहुंचते हैं। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं स्टेटस समरी जिसमें पात्र विद्यार्थियों की संख्या 3 है और उनमें से टोटल वेरीफाइड 0 और टोटल स्टूडेंट अलॉटेड स्कॉलरशिप 0 है। तो यहाँ से हम अगला स्टेप पूरा करेंगे और वो है उन विद्यार्थियों का डाटा अपडेट करने का। और यहाँ पे हम उन विद्यार्थियों के सामने देख सकते हैं वेरिफिकेशन, क्लिक टू व्यू स्टेटस। उनके सामने अभी उनके वेरिफिकेशन स्टेटस नो हो रहा है, नो दिखा रहा है। ये यस करना है सभी विद्यार्थियों का। यस हुए बगैर इनका छात्रवृत्ति का आवेदन नहीं किया जा सकता। तो यस करने के लिए हमें सबसे पहला जो कार्य करना है वो है अपडेट बटन पर क्लिक करना है। सभी विद्यार्थियों का बारी बारी से अपडेट बटन पर क्लिक करके और जो भी ऑप्शंस उसमें उपलब्ध होंगे उन सभी को हमें अपडेट करना है। ये डाटा को अपडेट करने के लिए उसके अपडेट बटन पर क्लिक करना है। ये चेक बॉक्स यहाँ से सेलेक्ट करना है और आधार स्टेटस यस और आधार नंबर यहाँ पे डालना है। अगर यहाँ से हम उसका आधार नहीं बन पाया तो यहाँ पे नो पे क्लिक करके भी हम उसका एनरोलमेंट नंबर डाल करके और आगे का स्टेप पूरा कर सकते हैं। तो अभी यहाँ पे पेंडिंग दिखा रहा है, तो इसको पूरा करने के लिए हमें आधार ऑथेंटिकेशन का जो बटन यहाँ पे दिया हुआ है ग्रीन कलर में, ऑथेंटिकेट आधार पे क्लिक करना है। और यहाँ पे शो हो रहा है आधार नॉट ऑथेंटिकेटेड, अभी तक आधार को ऑथेंटिकेट नहीं किया गया है। तो हम आधार को ऑथेंटिकेट करने के लिए इस बटन पे क्लिक कर देते हैं। इस बटन पर क्लिक करने के बाद जैसा आप देख रहे हैं सक्सेस आधार ऑथेंटिकेटेड सक्सेसफुली का मैसेज हो जाता है। इसके बाद हमने जो अगला स्टेप करना है
वो है विद्यार्थी का जन आधार डिटेल्स अपडेट करना। वो ऑथेंटिकेट जन आधार बटन पे यहाँ पे क्लिक करना है। उससे पहले विद्यार्थी के जन आधार आईडी परिवार और विद्यार्थी का जन आधार आईडी यहाँ पे अपडेट करना है। तो यहाँ पे विद्यार्थी के परिवार के जन आधार आईडी ऑटोमेटिकली शो हो रहे हैं और विद्यार्थी का आधार जो जन आधार है उसकी आईडी भी यहाँ पे प्रदर्शित हो रही है। तो उसे एक बार हम चेक कर लेंगे और ऑथेंटिकेट बटन जन आधार पे क्लिक करेंगे। अगर यहाँ पे शो नहीं होता है और हमें उसका जन आधार पता नहीं है तो क्लिक हियर टू नो जन आधार डिटेल्स पे क्लिक करके भी हम उसका जन आधार जान सकते हैं, उसकी डिटेल्स जान सकते हैं। इस बटन पे जैसे हम क्लिक करते हैं तो एक फॉर्म खुलता है, व्यू जन आधार फैमिली डिटेल्स। यहाँ पे हम उस विद्यार्थी का आधार, जन आधार, परिवार की भामाशाह आईडी डाल करके गेट जन आधार डाटा पे क्लिक करके उसका डाटा प्राप्त कर सकते हैं। तो हमने जैसे ही उस आईडी को डाल करके सर्च किया है, परिवार की भामाशाह आईडी को डाल करके, तो यहाँ उस परिवार के सभी सदस्यों के जनाधार नंबर्स और जनाधार मेंबर आईडी सभी यहाँ पे प्रदर्शित होते हैं। परिवार का जनाधार पहचान संख्या जो सभी के लिए सेम है क्योंकि परिवार एक ही है, और जनाधार व्यक्तिगत पहचान संख्या सबके लिए अलग अलग है। तो यहाँ से हम इन जनाधार नंबर्स को नोट कर लेंगे और वो अगले स्टेप पर हमें जनाधार ऑथेंटिकेट करने के काम आएंगे। तो यहाँ पे उस छात्र छात्रा का आधार और उसके परिवार का जनाधार और उसका जनाधार दोनों यहाँ से हमें नोट कर लेना है। जनाधार के जो डिटेल्स हमें वहाँ से नोट किए हैं उनको हम यहाँ पे जनाधार आईडीज परिवार के लिए और उस छात्र छात्रा के लिए यहाँ पे दर्ज करेंगे और ऑथेंटिकेट जनाधार बटन पे क्लिक करेंगे जो कि लाल कलर में यहाँ पे प्रदर्शित हो रहा है। तो यहाँ पे जनाधार ऑथेंटिकेट हो चुका है और उसका आधार भी ऑथेंटिकेट हो चुका है। इन दोनों को ऑथेंटिकेट कर लेने के बाद यहाँ पे उसकी डेट प्रदर्शित हो जाएगी। ऑथेंटिकेट करने का डेट, आधार ऑथेंटिकेशन डेट और जनाधार ऑथेंटिकेशन डेट, ये कंप्लीट हो चुकने के बाद हमें इस अपडेट बटन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे आधार जनाधार हैज़ बीन अपडेटेड सक्सेसफुली, और ये जो पहला स्टेप इसका है जनाधार और आधार को ऑथेंटिकेट करने का, वो यहाँ पे अपडेट हो चुका है। इसके बाद हमें अगला स्टेप करना है और वो है बैंक इन्फॉर्मेशन को अपडेट करने का। बैंक इन्फॉर्मेशन को अपडेट करने के लिए यहाँ पे बैंक का नाम देने का या बैंक का अकाउंट नंबर देने का ऑप्शन इस बार उन्होंने नहीं दिया है। तो हमें बैंक का नंबर डालने की बजाय इस बार हमें उस परिवार का जनाधार और उस छात्र का जनाधार डाल करके उस जनाधार से लिंक खाते को यहाँ पे डाटा फैच करना होता है। तो यहाँ पे परिवार का जनाधार नंबर लिखा हुआ है और हमें उस छात्र का व्यक्तिगत पहचान संख्या यहाँ पे लिखनी है। अगर उस व्यक्तिगत छात्र का जनाधार बैंक अकाउंट से ऑथेंटिकेट नहीं हो पाता है तो हम उस परिवार के मुखिया की व्यक्तिगत पहचान संख्या या जनाधार नंबर डाल करके भी उस खाते को यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। उस स्थिति में छात्र की छात्रवृत्ति उस परिवार के जनाधार से अपडेटेड खाते में चली जाएगी। हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए कि छात्र का ही जनाधार अपडेट हो। अगर वो नहीं है बैंक अकाउंट से अपडेट तो उससे उसको कराने के लिए कहें। अगर वो नहीं आता है तो हम परिवार के मुखिया का जनाधार भी अपडेट कर सकते हैं। बैंक डिटेल उसका देने के बाद अगला स्टेप पूरा कर सकते हैं। इन डिटेल्स को फिल करने के बाद हमें गेट जनाधार लिंक बैंक डिटेल पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ उस जनाधार से लिंक बैंक अकाउंट की डिटेल्स प्रदर्शित हो जाएंगी। गेट जनाधार लिंक्ड बैंक डिटेल पर क्लिक करने के बाद उस जनाधार से लिंक बैंक अकाउंट की डिटेल यहाँ पे प्रदर्शित हो जाती है। बैंक के IFSC कोड, बैंक का नेम, बैंक की ब्रांच, अकाउंट नंबर और अकाउंट होल्डर का नेम। इन सभी चीज़ों की वेरिफिकेशन करने के बाद हमें अपडेट बटन पे क्लिक करना है। यहाँ अपडेट बटन पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे मैसेज प्रदर्शित होता है, स्टूडेंट बैंक डिटेल लिंक्ड बैंक अकाउंट सक्सेसफुली अपडेटेड। इसके बाद हमें अगले स्टेप पे जाना है और वो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का। यहाँ जितने भी डॉक्यूमेंट उसके वेरीफाई किए गए हैं उन पे को चेक बॉक्स से सेलेक्ट करना है और अपडेट बटन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद हमें अपडेट ईयरली इन्फॉर्मेशन को अपडेट करना है और यहाँ से फैमिली इनकम सर्टिफिकेट प्राप्त हुआ है तो इस चेक बॉक्स पे यस करना है। और SBC या OBC बच्चा है उसका नॉन क्रीमिनल का सर्टिफिकेट भी हम रिसीव करते हैं और इसके बाद इस अपडेट बटन पे क्लिक कर देना है। तो इस प्रकार स्टूडेंट ईयरली डॉक्यूमेंट अपडेटेड सक्सेसफुली का मैसेज आता है। और इससे अगला जो स्टेप है वो है फाइनल इनकम। परिवार की जो फैमिली इनकम है तो वो हमें प्रदर्शित करनी है। फादर्स, मदर्स और गार्जियन, इन सभी की इनकम को यहाँ पे अलग अलग प्रदर्शित करना है, वो जो भी इनकम हेल्ड करते हैं, और अपडेट बटन पर क्लिक कर देना है।
इस अपडेट बटन पर क्लिक करना है। सभी स्टेप्स के ऑथेंटिकेट पूरे करने के बाद हमें ये क्लोज बटन से इस फॉर्म को क्लोज कर देना है। इस पे यहाँ पे नो बटन पे क्लिक करने के बाद ये प्रदर्शित करता है आधार डिटेल्स अपडेट हो चुकी है, जन आधार ऑथेंटिकेट पेंडिंग है और बैंक डिटेल इसकी पेंडिंग है। बाकी और सभी चीज़ें इसकी अपडेटेड हो चुकी हैं, तो ये भी हमें अपडेट करनी है और यहाँ से पेंडिंग का ये आइकन हटाना है, तब वहाँ पे वो यस प्रदर्शित होगा और आगे की प्रक्रिया को हम पूरा कर पाएंगे। तो इस नो बटन पे क्लिक करके हम देख सकते हैं कि उसका डॉक्यूमेंट्स इसका जो स्टेटस है वो क्या है। तो इसको हम अभी क्लोज कर देते हैं। अपडेट वेरिफिकेशन होने के बाद जो उसका लास्ट सीजन का स्टेटस हम देख सकते हैं। अगर उसे पिछले साल छात्रवृत्ति मिली है तो यहाँ पे लास्ट सीजन का स्टेटस भी शो करेगा। इस पर क्लिक करके हम देख सकते हैं। और हमें अलॉटमेंट टू प्रीवियस स्कॉलरशिप यानी कि पिछले साल मिलने वाली स्कॉलरशिप को इस साल भी हमें अलॉट करना है, तो यहाँ से री अलॉट बटन पर क्लिक करना है। ये उन बच्चों के लिए होगा जो जैसे पिछली बार 6वीं में पढ़ते थे और अब की बार 7वीं में है, तो उनको पिछली साल जो 6 से 8 की स्कॉलरशिप मिली थी वो भी इसी साल मिलनी है, तो हम री अलॉट भी कर सकते हैं। और इसमें अगला स्टेप है वो है सेलेक्ट स्कॉलरशिप फॉर करंट सीजन। अगर हम ये नहीं करना चाहते तो इस सीज़न के लिए यहाँ से ड्रॉप डाउन लिस्ट में से उसके लिए जो एप्लीकेबल स्कॉलरशिप है वो यहाँ से हम सेलेक्ट कर सकते हैं और अलॉट न्यू बटन पे क्लिक कर सकते हैं। और अगर ये कोई भी स्टेप गलत होता है तो यहाँ से हम रिमूव फ्रॉम लिस्ट बटन पे क्लिक करके भी उसे हम इस लिस्ट पर से हटा सकते हैं। तो इसको पिछले साल भी स्कॉलरशिप मिली है तो यहाँ से री अलॉट बटन का भी प्रयोग किया जा सकता है। तो इससे हमें पिछले साल मिलने वाली छात्री का अमाउंट उसमें प्रदर्शित हो जाएगा और वो हमें इस साल के लिए अलग से नहीं भरना पड़ेगा। अगर नया बच्चा है पहली बार छात्रवृत्ति प्राप्त करेगा तो न्यू अलॉट न्यू बटन पे हमें क्लिक करना है। री अलॉट बटन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैसेज होता है कि ध्यान दें कि आप इस विद्यार्थी को पिछले साल में दी गई छात्रवृत्ति अनुसूचित जाति पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति 6 से 8 इस वर्ष भी देना चाहते हैं और अलॉट करें के लिए अलॉट करें पर क्लिक करें, नहीं तो नो कर सकते हैं। और अन्य छात्रवृत्ति अगर इसको कोई दे है तो वो वहाँ से सेलेक्ट करके भी हम आगे प्रक्रिया पूरा कर सकते हैं। तो इसी पिछले सेशन की छात्रवृत्ति दी जा सकती है, इसलिए हम अलर्ट करो पे बटन अलर्ट करो करें पर क्लिक करते हैं। और यहाँ पे मैसेज प्रदर्शित होता है प्रीवियस सेशन 2019-20 स्कॉलरशिप अलॉटेड फॉर सीजन 2020-21 यानी पिछले वर्ष का जो स्कॉलरशिप था वो ही इसी वर्ष के लिए अलॉट कर दिया गया है। और यहाँ से हम क्लोज बटन पर क्लिक करके इसे हम क्लोज कर सकते हैं। यहाँ पे प्रदर्शित हो रहा है इसके लिए अनुसूचित जाति पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति कक्षा 6 से 8 के लिए आवेदन किया गया है और यहाँ से उसका हम इस साल के लिए अलॉटमेंट देख सकते हैं, व्यू कौन सा स्कॉलरशिप उसके लिए दिया गया है और ये उसके पिछले सेशन में मिलने वाली छात्रवृत्ति का स्टेटस भी यहाँ से हम शो कर सकते हैं। तो ये सभी स्टेप पर आगे जाने के लिए हमें वेरिफिकेशन का जो स्टेप है यहाँ पे यस करना होगा, तभी हम आगे जाएंगे। तो ये बारी बारी से हमें सभी पात्र विद्यार्थियों के लिए करना है। किसी प्रकार की डाटा मिसमैच अगर इसमें आती है तो उस विद्यार्थी का डाटा अपडेट करवाने की पहल हम करेंगे और उस विद्यार्थी से इस बारे में कहेंगे जिससे वो अपना डाटा अपडेट करवाए और वो वेरिफिकेशन की प्रक्रिया सफलतापूर्वक हो सके। यहाँ से ये कार्य पूरे होने के बाद इसका अगला स्टेप हमें पूरा करना है वो है छात्रवृत्ति को फाइनल सबमिट करना। ये तब हम करेंगे जब हम इन सभी स्टेप्स को यहाँ तक पूरा कर पाएंगे और सभी छात्रों के लिए स्कॉलरशिप अलॉट कर देंगे और अपडेट उनका डाटा हो जाएगा और यहाँ से स्टेटस नो के बजाय यस हो जाएगा। और जैसे हम ये अपडेट कर देंगे तो यहाँ से अपडेट करने का जो ऑप्शन है वो यहाँ से ख़त्म हो जाएगा, अपडेट का बटन यहाँ से हट जाएगा। तो ये हमें सभी विद्यार्थियों के लिए करना है। तो अगले स्टेप के लिए हम फाइनल सबमिट टैब में चलते हैं। तो अगला स्टेप है स्कॉलरशिप फाइनल सबमिट अनलॉक 2020-21, इस पर हमें क्लिक करना है। इससे पहले हम स्कॉलरशिप अलॉटमेंट या उसके अंतर्गत जो भी कार्य करने होते हैं वो हम पूरा कर चुके हैं, वेरिफिकेशन का कार्य पूरा कर चुके हैं। इसके बाद अगला स्टेप आता है स्कॉलरशिप फाइनल सबमिट और अनलॉक। ये हम तब करेंगे जब हम पहले स्टेप्स पूरे कर चुके होते हैं। स्कॉलरशिप फाइनल सबमिट यहाँ पे कुछ निर्देश लिखे हुए हैं। पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति की सालाबद्ध मॉड्यूल पर अंतिम तिथि 30/9/2020 है। शाला दर्पण पर छात्रवृत्ति मॉड्यूल में एक बार फाइनल सबमिट कंफर्म करने के बाद अन्य विद्यार्थी के नाम जोड़े जा सकते हैं। विद्यार्थियों को गलत दृष्टि होने आने पर विद्यालय स्कॉलरशिप फाइनल सबमिट पर अनलॉक बटन क्लिक पर स्कॉलरशिप फाइनल सबमिट अनलॉक पेज पर नए सिरे से अमाउंट भरें अथवा स्कॉलरशिप अलॉटमेंट पेज पर नई स्कॉलरशिप अलॉट कर विद्यार्थी का ऑनलाइन आवेदन करें। तो यहाँ से हमें सीजन सेलेक्ट यहाँ पे हुआ है 2020-21 और स्कॉलरशिप हमें सेलेक्ट करनी है जिस स्कॉलरशिप के तहत हम आवेदनों को फाइनल सबमिट करने जा रहे हैं। तो अभी हमने अनुसूचित जाति पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति के एक छात्रा का एप्लीकेशन सबमिट किया था, तो उसको हम फाइनल सबमिट करने का प्रोसेस देख रहे हैं। तो यहाँ से हम 6 से 8 ऐसी छात्रवृत्ति को यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से हमें गो बटन पर क्लिक करना है। इसके बाद जो भी उससे पात्र छात्र होंगे उनका सूची यहाँ पर प्रदर्शित हो जाएगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे
वो प्रदर्शित किया हुआ है, नेम और उसकी क्लास, उसका जेंडर और उसकी कास्ट और उसके लिए स्कॉलरशिप का अमाउंट कितना हमें सबमिट करना है। तो यहाँ पे हम सबमिट करेंगे और उसे सेव करेंगे, और सेव करने के बाद हम इसे सेव अमाउंट करेंगे, और सेव अमाउंट करने के बाद ये सभी छात्राओं को यहाँ से भरेंगे, और फिर उसके बाद हम फाइनल सबमिट करना है अमाउंट सबका भर जाने के बाद। यहाँ ऊपर अगर हम अमाउंट भरते हैं तो वो सेव बटन पर क्लिक करने के बाद सभी के लिए सेम दर्ज हो जाएगा। स्कॉलरशिप अमाउंट के लिए जो वहाँ से निर्देश मिले हैं या जो मॉड्यूल दिया गया है उसमें से हम स्कॉलरशिप के अमाउंट देख सकते हैं, और यहाँ पे वो अमाउंट हमें दर्ज कर देना है। समस्त पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के अनुसार राशि निम्नानुसार है। तो इसमें हम देख सकते हैं अनुसूचित जाति पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति 6 से 8, अनुसूचित जनजाति पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति 6 से 8, ये एसटी के लिए है, ये ओबीसी के लिए, और तमाम जो योजनाएं हैं उनके लिए देय छात्रवृत्ति और उनके लिए पात्रता की शर्तें यहाँ पे लिखी हुई हैं। और हम जो सबमिट करने का प्रोसेस कर रहे हैं वो है अनुसूचित जाति पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति एससी कक्षा 6 से 8 के लिए। तो उसमें अभिभावक के लिए पात्रता है कि वो आय करदाता ना हो, माता पिता उसका, और छात्र के लिए 75 रुपये प्रति माह, कुल 750 रुपये। छात्रा के लिए 125 रुपये प्रति माह और कुल 1250 रुपये। तो ये छात्रा है, इसलिए यहाँ से हम इसका अमाउंट 1250 देख करके और वहाँ उस अमाउंट में सबमिट करेंगे स्कॉलरशिप का। इसी प्रकार से जो भी एप्लीकेबल छात्रवृत्ति है उन सब के अमाउंट और उनकी पात्रता यहाँ से देखेंगे, और उसका अमाउंट यहाँ से हम देख करके और वहाँ पे हमें सबमिट करना है। इसमें छात्र छात्रा का कई बार अंतर भी है, कई क्लासों में, कई वर्गों में, वो हमें ध्यान में रखते हुए उसे सबमिट करना है। तो यहाँ से हम अमाउंट देख लेते हैं और चलते हैं स्कॉलरशिप ऑनलाइन पोर्टल पर। क्योंकि ये एससी वर्ग से है और छात्रा है और 6 से 8 के लिए, इसके लिए हम 1250 का अमाउंट यहाँ पे सबमिट करेंगे। और यहाँ से हम सेव बटन पे क्लिक करके इसी अमाउंट को सेव कर देना है। इस प्रकार से हम मैसेज प्रदर्शित होता है स्कॉलरशिप अमाउंट सेव्ड सक्सेसफुली। तो ये अमाउंट सेव हो चुका है सक्सेसफुली रूप से, और हम इस बटन को यहाँ से क्लोज कर देंगे। इस प्रकार से सभी छात्रों का अमाउंट भरने के बाद यहाँ पे हमें सेव अमाउंट पर क्लिक करके फाइनल सबमिट करना है। अमाउंट सेव करने के बाद जैसे हम फाइनल सबमिट बटन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ से हमें ये मैसेज प्रदर्शित होता है, क्या उपरोक्त सूची संतुष्ट है और स्कॉलरशिप जिला शिक्षा अधिकारी को देना चाहते हैं। मोबाइल पर एसएमएस द्वारा ओटीपी भेजी जाएगी, जिसको यहाँ पे आपको प्रविष्ट करना है। सही होने पर आपकी सहमति मानी जाएगी। ये डेटा डीओ को भेज दिया जाएगा। तो यहाँ से हम सेलेक्ट मोबाइल नंबर करेंगे। यहाँ से 2 ऑप्शन हैं सेलेक्ट करने के लिए, एक तो संस्था प्रधान और एक शाला दर्पण प्रभारी। तो उस समय वो जो भी कार्य कर रहा है या जो भी उपलब्ध हो उसका यहाँ से हम सेलेक्ट कर सकते हैं, और उसके ओटीपी के लिए हम करते हैं प्रक्रिया। आश्वस्त होने के बाद यहाँ से हम मोबाइल नंबर सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद जैसे ही हम हाँ बटन पे क्लिक करते हैं तो जो प्रभारी है या संस्था प्रधान सेलेक्ट किया तो उसके मोबाइल पर ओटीपी नंबर पहुंच जाता है, और वो यहाँ से ओटीपी डालने के बाद में इसे हम फाइनल सबमिट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये पूरी प्रक्रिया स्कॉलरशिप की कंप्लीट होती है। आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर किसी प्रकार की आपकी क्वेरीज हैं या सुझाव हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।